यूजीसी बिल पर भड़के भाजपा कार्यकर्ता विष्णुनाथ पांडे, उन्होंने अपनी ही सरकार का किया विरोध। श्री पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार बांटने का काम कर रही है, जिसका खामियाजा भविष्य में भाजपा सरकार को उठाना पड़ेगा। उदाहरण के स्वरूप उन्होंने कांग्रेस पार्टी का उदाहरण दिया। 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने SC/ST उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किया, परंतु आज SC/ST वहीं पर है और कांग्रेस पार्टी गर्त पर जा चुकी है। कि श्री पांडे ने दूसरा उदाहरण हाल ही में संपन्न हुए इलाहाबाद महाकुंभ का भी किया, जहां पर लोग जात देखकर महाकुंभ को स्नान नहीं कर रहे थे। वहीं माई शारदा का भी उदाहरण उन्होंने पेश किया कि जब हिंदू धर्म के लोग माता शारदा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं तो दर्शन की लाइन में उनके आगे और उनके पीछे कौन लगा है नहीं पूछा जाता। फिर केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? विद्यालय और कॉलेज वह मंदिर स्वरूप होते हैं जहाँ जात पात भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही श्री पांडे ने कहा कि सरकार को अगर स्वर्णों से तकलीफ है तो हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दे दे, अल्पसंख्यक की सुविधा प्रदान कर दे। भाजपा कार्यकर्ता श्री विष्णुनाथ पांडे ने अपनी ही सरकार को बहुत खरी खोटी सुनाई और गंदी मानसिकता वाली राजनीति का किया खुला विरोध। मेहर मध्य प्रदेश संवाददाता उमेश चर्मकार की रिपोर्ट। और देश में सैकड़ों करोड़ की जनता ने कुंभ स्नान किया, लेकिन कुंभ स्नान में पहुंचने के बाद किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया आप किस जात के हो। हमारे यहाँ माई शारदा बैठी हुई है। माई शारदा की मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं, उनके पीछे कौन सा व्यक्ति किस जात का लगा है कोई नहीं पूछता है। तो ये हमारी समानता का अधिकार जो है हम लोग सब मानते हैं और माता के प्रभु के माता रानी के दर्शन करते हैं, लेकिन सरकार बांटने का काम कर रही है। इसे तो जोड़ना चाहिए, जात पात का भेदभाव मिटा दो। अगर बहुत बड़ा ये है कि अंगड़ा पिछड़ा, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर हमारे अंगड़े, तो हम अंगड़े नहीं, हम एक समान, सभी समान हैं। आप उमेश चौधरी जी हैं, बिल्कुल पत्रकार हैं, आप हमारे बगल से बैठे हुए हैं। अंगड़ा पिछड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। कुर्सी आपकी भी है और मेरी भी है, आप मेरे बगल से बैठे हुए हो। ये जो लोग बता रहे हैं ना, प्रत्यक्ष देखिए, आप मीडिया से हैं और आप मेरे बगल से बैठे हुए हैं, कुर्सी अगल बगल में लगी हुई है, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और हम तो ये चाहेंगे कि इसी तरह सब एक समानता से रहें और ये यूजीसी ये सब खत्म करें। सरकार को यही करना है तो हम सवर्णों को अल्पसंख्यक में डाल दें। हम बिल्कुल सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हम अल्पसंख्यक बनने के लिए मंजूर करते हैं। मैं सवर्ण समाज की तरफ से आह्वान करता हूँ, सभी सवर्णों को आह्वान करता हूँ, हम मान लेते हैं भैया, हम सरकार से ये कर ले कि आप हमको अल्पसंख्यक में डाल दो। यूजीसी बिल है क्या? हमने तो बताया ना भाई साहब कि यूजीसी बिल जो लाया गया वो भेदभाव के लिए लाया गया, विरोध करने के लिए लाया गया। भैया एक जनरल वर्ग का स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, ये होना नहीं चाहिए। कॉलेज एक मंदिर विद्यालय होता है और विद्यालय में भेदभाव नहीं होता, वहाँ समानता होती है। लेकिन सरकार ने थोड़ा सा SC/ST OBC जो है, तो आप ये बताइए यूजीसी का समर्थन कर रहा है सब क्या? ये यूजीसी का SC/ST OBC समर्थन नहीं कर रहा है, नहीं करवाया जा रहा है, कराया जा रहा है। बिल्कुल। आप एक चीज ये जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने SC/ST का पूर्ण जोड़ समर्थन किया। जब देखो तो उनकी सत्ता के लिए बहुत सारा काम किया SC/ST के लिए, ठीक है ना। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कहाँ चली गई? SC/ST वहीं पे है, लेकिन जिसने उसको बढ़ावा दिया उसी को पतन के रास्ते पे लेके गई। आप नोट करिएगा भाई साहब। और आज फिर कहता हूं मैं, भाजपा का भी यही हाल भविष्य में होना है, कोई दोहरा नहीं है, उसे भी गर्त में जाना है। वो जो सोच रही है ना कि हमारे फैक्टर में OBC प्लस हो रहा है, SC/ST प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ भाजपा, आप समानता लाओ, सबको एक अधिकार लाओ, एक कानून बनाओ, सबके लिए समानता का अधिकार। इससे वेल एंड गुड हो नहीं सकता। एक देश एक कानून आपने बना लिया,
आपने एक देश एक झंडा कर दिया, जम्मू कश्मीर का भी झंडा हट गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह पूरे देश में समानता का अधिकार दे, और समानता का अधिकार में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ना SC ST को होगी, ना जनरल को होगी, ना OBC को होगी। मुझे पर्सनल मेरा कथन है, मैं अन्य के कथन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कथन पे किसी को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, ऐतराज भी हो सकता है, तो मैं जो भी बात रख रहा हूँ अपनी निजी बात रख रहा हूँ। हाँ, भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। पदाधिकारी पहले था, आज कार्यकर्ता हूँ। और